हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हालांकि उसी प्रकार से है, आसानी से हम उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, 11th भी उसी तरह से जिस प्रकार से 10th था। 10th में जानते हैं आप लोगों क्या था सवाल यहाँ पे कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर चुके थे, कोई दिक्कत हुआ था क्या, नहीं हुआ था दिक्कत, है ना। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एपी इतना इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से जो 54वां पद होगा उससे 132 अधिक होगा, ऐसा कौन सा ऐसा पद होगा। ठीक है, 54वें पद से 132 होगा। ठीक है, दैट मीन्स वो ए एन कुछ भी है जो बताया जा रहा है वो क्या है, ए एन है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे, क्या है हमारा दिया जो गया है 54वें पद से 132 अधिक होगा, इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या है हमारा, क्या हम देख रहे थे कि इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा, वह कौन सा पद होगा, वह कौन सा पद होगा, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना है ना, कि कौन ऐसा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग 54वां पद निकाल लेंगे, है ना, 54वां पद निकाल लेंगे, उससे 132 जोड़ देंगे, तब वो हो जाएगा अंतिम पद। हमारे पास ए है उपलब्ध, है ना, हमारे पास क्या है डी भी उपलब्ध है ना, हमारे पास अंतिम पद भी प्राप्त हो जाएगा, है ना, अंतिम पद प्राप्त हो जाएगा। दैट मीन्स क्या प्राप्त हो जाएगा, ए एन प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त है, डी प्राप्त है। तो फॉर्मूला में कितने चीज़ का हो सकता है, 4 ही चीज़ का ना हो सकता हो, ई है, ई है, ई है, तो हमको ये नहीं निकाल सकेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा पद निकालना पड़ेगा, 54वां पद से 132 अधिक, 54वां पद निकालना पड़ेगा। 54वां पद निकालने के लिए हल दिया है यहाँ, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 15 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू वट 12। डी निकल गया, इसलिए हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A54 डायरेक्ट निकालें, A54 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 53 डी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना 3, 53 गुना 12 गुना कर पाएंगे, कितना हो जाएगा 12 तिया 36 का 6, बाकी 3, 12 पच्चे 60, 60 और 3 कितना हो गया 63, यही ना हो गया जी, कितना हो जाएगा 639, 639 हो गया 52वां पद, ये सॉरी 54वां पद। अब 54वें पद से जो अंतिम पद होगा, दैट मीन्स जो अंतिम पद है दैट मीन्स ए एन क्या है 639 प्लस 132, यही ना जी, यही है। अब इसको हम लोग लिख देंगे, इसको यदि ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, है ना, ये 740, 771, 771 ना जी, 9 2 11 का 1 बाकी 3 3 6 1 7, 6 और 1 7, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ए एन। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 132 क्यों जोड़े, बोले 54वें पद से 132 से ज़्यादा, तो वो होगा अंतिम पद, वही ना होगा। और यह कौन सा पद है ये निकालना पड़ेगा, तो हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे रख देते हैं अंतिम पद के जगह पे क्या 771 बराबर ए का वैल्यू कितना 3 है ना, एन नहीं मालूम है ना, डी हमारा कितना है 12 है। कोई दिक्कत है क्या, इधर 3 प्लस में इधर माइनस में ले आए हैं, तो क्या नहीं तो पहले गुना कर लेते हैं, चाहे तो इसको ले आइए ना, थोड़ा आसान होगा, है ना। 7 इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 768, 768 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 हुआ, बाहर से डायरेक्ट कटेगा, ये कट जाएगा, है ना, 12 एका 12, ठीक है, 12 एका 12, 12 छक 72, 12 छक 72 बच गया 4, 12 चौक 48, है ना, 64, है ना, कितना हो गया यहाँ पे 64, n बराबर हमारा आ जाएगा, है ना, 64 बराबर n माइनस 1, और n जो है इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 65, माइनस में प्लस में ना तो कितना हो जाएगा 65। इसको सॉल्व कर सकते थे, गुना करके भी करते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ऐसे आसानी से कट गया। बात समझे या नहीं समझे,
आपको जैसा अच्छा लगे। तो यही निकालना था कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद वो होगा 65 होगा। और भी तरीका है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही आंसर हो गया। और क्या बोलें, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, है ना। दो समांतर श्रेणियों का सारो अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, है ना। 1000वें पदों का अंतर क्या है, क्या होगा ये बताना। बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणी, दो ठो समांतर श्रेणी है ना। मान लिए कि एक ठो हो गया हल, दो ठो समांतर श्रेणी है, दो ठो क्या है, समांतर श्रेणी है ना। उसका सारो अंतर जो दिया हुआ है, सारो अंतर समान है, दोनों का सारो अंतर समान है, मैंने डी जो दोनों का होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, डी क्या होगा, एक ही होगा। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100, 100वें पदों का अंतर कितना है, 100, तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। अब समझिए, दो सारो अंतर है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल माना कि पहला एपी चाहे पहला समांतर श्रेणी है ना। मान लिए हम लोग क्या A1, A2, A3, A4, डॉट 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 डॉट, है कि नहीं। ये हो गया पहला समांतर श्रेणी। दूसरा मान लेते हैं, तथा क्या करते हैं, दूसरा AP बराबर B1, B2। कोई दिक्कत है? समांतर श्रेणी मान सकते हैं या नहीं मान सकते? समांतर श्रेणी मान लिए। दो ठो बोल रहा है, दो समांतर श्रेणी का सारो अंतर, अभी दोनों का जो सारो अंतर है वो क्या है, समान। सारो अंतर क्या है, समान है। सारो अंतर मतलब क्या, डी। सारो अंतर मतलब क्या, डी, समान है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका 100वें पदों का अंतर 100 है। तो अकॉर्डिंग टू क्या, क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100वें पदों का अंतर, तो 100वें पदों का अंतर मैंने A100 माइनस B100 बराबर कितना हो जाएगा, 100। अरे दोनों का अंतर यही ना बोला विनोद, क्या बोला कि 100वें पदों का अंतर 100 है। तो इसका ले लिया 100वां पद, इसका 100वां पद कितना आ गया, एक A100, इसका 100वां पद का क्या हो गया, B100। होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं A1, चाहे A डायरेक्ट ऐसे A1 कर देते हैं, A1 प्लस 99D कर सकते हैं, माइनस इसको कर सकते हैं B1 प्लस 99D। क्यों, आप बोले सर दोनों में D कैसे ले लिए? तो D दोनों क्या है, सेम ही है ना। तो इसका 100वां पद निकालेंगे तो इसका B1 जो होगा उसका उसके बाद 99D हो जाएगा, है ना। बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपका A1 का A1 हो गया प्लस 99D का क्या हो गया, 99D माइनस B1 हो गया माइनस क्या हो गया, 99D बराबर क्या हो गया, 100। ये 99D से 99D क्या हो गया, कट गया। A1 माइनस क्या आ गया, B1 बराबर कितना आ गया, 100। इसको मान लीजिए समीकरण क्या, 1। इसको क्या मान लिया, समीकरण 1। अब बोल रहा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अब क्या बोल रहा है, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे लिखिए, अब 1000वां पद, 1000वां पद हम लोग लिख सकते हैं A 1000 माइनस B 1000, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोनों का अंतर क्या होगा, ये हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, यही निकालना है जी। तो इसको हम लोग करते हैं, अब इतना माइनस इतना कर दिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 999D, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 999D माइनस, माइनस देखिए माइनस करते हैं तो आप जानते हैं इसमें माइनस इसमें भी माइनस होता है, डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे माइनस B1 माइनस 999D। होगा या नहीं होगा, ये आपका 999D जो है, ये 999D माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट गया या नहीं कट गया, हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, जरा देखिएगा, है ना। A1 माइनस क्या हो गया, B1, ये 1000वां पद का निकाल रहे हैं। और A1 माइनस B1 का वैल्यू जो है ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना है, 100। कितना है, 100, माने 1000वें पद का अंतर कितना आ गया, 100। 1000वें पदों का भी अंतर कितना आ गया, 100, क्योंकि A1 माइनस B1 बराबर कितना है, 100 है कि नहीं है। अरे तो इस जगह पे 100 रख सकते हैं, नहीं देख सकते, कहाँ से रख सकते हैं, ये समीकरण 1 से।
तो आपको 1000वें पद का अंतर पता चल गया कितना है, 100 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल भी समझ में आ गया। अब देखिए एक आध बार क्या कर लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना? 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या होगी, विभाज्य। आप समझिए बात को, 3 अंकों की कौन कौन सी संख्या है जो आपको 7 से विभाज्य होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, आप 3 अंक का शुरुआत कहाँ से होता है, 100 से होता है। तो 100 क्या 107 से विभाज्य है? नहीं। 101, 102 है, आपको मेरे ख्याल से 105 होगा, है ना? क्या हो जाएगा 105। माने जो शुरुआत 7 से जो विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली संख्या है वो कहाँ से शुरुआत है, 105। उसके बाद आपको मिल जाएगा 112, इस तरह से डॉट 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 आपको मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब 999 तक मिलेगा, लेकिन 999 तक वो भी क्या विभाज्य होने वाला हमको देखना है ना, खाली जो किससे विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। तो 999 तो विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, देख लो एक बार, 7 1 7 हो गया, 2 बच गया, है ना, 7 चौक 28 बच गया, 1 है कि नहीं, 19 हो जाएगा, नहीं ना कटेगा जी। तो 998 देखो, तो अब देखो 7 1 7 है ना, बच जाएगा क्या 2, है ना, 29 हो जाएगा, है ना, 7 चौक 28 बच गया 1, तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा जी 94 देख लें, है ना। 7 1 क्या हो गया 7, बच गया 2, 7 चौक 28, है ना, 28 बच गया 1, 7 दूनी क्या हो गया 14। बात एकदम बिल्कुल समझ में आ गया, है ना। ये ऐसे निकालना पड़ेगा, यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि 7 से वैसे अभी 105 से शुरुआत हो गया, ये डॉट 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 लास्ट कहाँ तक चले, कहाँ तक भाग लगेगा, 994 तक भाग लगेगा। मतलब अंतिम संख्या हमारा क्या पता चल गया 994। अब बोल रहा है इसमें तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी, जैसे माने 105 से अभी विभाज्य होगा, 105 से कहाँ तक विभाज्य होगा, 994 तक विभाज्य होगा। ये एगो एपी में है जो कि किससे विभाज्य होने वाला है, 7 से विभाज्य। बोल रहा है कैगो इतना संख्या है, जैसे एगो हो गया, 2 हो गया, और कैगो है बीच में जो कि 7 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। ठीक है, तो कैगो है, दैट मीन्स n निकालने बोल रहा है ना। तो ए हम लोग को पता चल गया कितना है 105, है ना। डी हम लोगों को पता है कितना है 7 है ना, 7 से भाग लगे 7 है। an भी मालूम है कितना है 994। हम लोगों को निकालना क्या है n, तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पुट कीजिए, निकल जाएगा। किसी को डाउट से है, डायरेक्ट यहाँ पे रखिए आप, है निकल जाएगा ना। तो हल दिया है, फलाना ठिकाना, ये सब लिख लीजिएगा। पहले ये लिखना पड़ेगा एपी बराबर, यहाँ पे इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में लिखता हूँ, हल यहाँ पे लिख दीजिए 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की क्या संख्याएं, क्या 3 अंकों की संख्याएं, 105, 112, 119, डॉट 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 994। ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि यहाँ लिख लेना थोड़ा सिस्टम ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से, ये अपने से ये सब लिख लेना चाहिए थोड़ा सा कि एकदम सिस्टम में क्वेश्चन कैसे बनाए। आप लोग दिमाग में बस ये कि निकालें कैसे, ये आप लोग कराना चाहिए। अब 10th क्लास का स्टूडेंट है तो कैसे लिखा जाए ये सेट करना अब आ जाना चाहिए। लेकिन आप लोग को उल्टा है कि सेट नहीं हो पाता है, नहीं हो जाता है, हो जाता है, आंसर ले आते हैं लेकिन सेटे नहीं हो पाता है। ये देखिए उल्टा है, बोले ना, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखे हैं ऐसे उल्टा ही चल रहा है, लेकिन हम लोग सेट प्रॉपर ढंग से हो जाना चाहिए। अब सॉल्व कर लिया तो उसको सेट किस तरह करना है जो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लगे। इतना मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सेटे नहीं होता है। यहाँ ए बराबर कितना हो गया 105, है ना। डी बराबर कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा डी बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या है डी बराबर 7 हो गया। ए एन हमारा कितना हो गया 994। ठीक है, कितना हो गया 994।
ठीक है, कितना हो गया 994। एन हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे होगा, देख लो। ठीक है, अब देखिए ये निकालना तो डायरेक्ट फॉर्मूला बिठा देगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होगा, इस तरह से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्या देखेंगे जी? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा ना आगे, दिक्कत नहीं है। एन का फॉर्मूला पुट कीजिए। देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और किसके बीच में? 250। अब देखिए इसमें भी यहाँ पे जैसे हम लोग सॉल्व किए, इसमें सॉल्व किए तो मैंने बोला 3 अंक का, बोल देता है 100 से 1000 के बीच 7 से कितना विभाज्य है ना? तो भी हम लोग यही ना बनाते जी, दूसरा चीज़ करते नहीं करते। तो यहाँ पे भी उस तरह से सवाल पूछा गया, लेकिन यहाँ पे कोई अंक नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल 4 से, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे 10 से 250, 10 से क्या 250, 10 से 250 के बीच 4 के गुणज। तो 4 के गुणज कौन कौन सा है? 4 का गुणज हो गया, अब 10 तो है नहीं, 11 नहीं है, कौन सी है? 12 है ना? फिर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, इस तरह से 20 हो गया। अब ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 248 तक जाएगा। 250 तो है नहीं, है ना? अब यहाँ पे 248 तक, हमें सेम टू सेम ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है? एन, माने कितनी संख्या है, कितना गुणज है, तो एन निकालना है। कोई दिक्कत है? आसान सवाल है, बहुत ईजी, लेकिन आप छोड़ दीजिए तो बाद में आप लोग को बहुत ज़्यादा क्या लगने लगेगा? डिफिकल्ट लगने लगेगा। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, एक ये कि एन में पद क्या होंगे? बराबर। माने कौन ऐसा पद होगा जिसमें दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा? बराबर। एन के किस मान के लिए? एन का कौन सा मान होगा? एन का कौन सा मान है ना, कि इसका भी और इसका भी, दोनों का एन में पद बराबर होंगे। एन में पद क्या होंगे? बराबर। ठीक है, और एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के एन में पद क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एन में पद बराबर होंगे, दैट मीन्स इसका हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दोनों का बराबर करना है, दोनों क्या करना है? बराबर करना है। और उसमें से क्या निकालना पड़ेगा आपको? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन, माने एन का कौन सा मान होगा कि दोनों जो समांतर श्रेणियाँ है 63, 65 और क्या 67 डॉट डॉट इस तरह से, और 3, 10, 17 कि एन में पद, जो एन में पद होगा वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसको? कोई दिमाग लगा सकते हैं आप लोग? तो क्वेश्चन बोल रहा है एन का कौन सा मान होगा, एन का कौन ऐसा, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के एन में पद, जो एक पद आएगा, एक पद आएगा, इसका भी चलते रहेगा इस तरह से। मान लीजिए कि यहाँ 63 है, 65 है, 67 है, 69 है, 71 है, ऐसे चलते रहेगा। इसमें भी ये 3 है, 10 है, 17 है, फिर आपका क्या आ जाएगा? 7 7 बढ़ रहा है, मतलब 24 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे दोनों में कि एक ही समान संख्या आ जाए तो कौन सा पद में? मैंने दोनों का अंतिम पद बराबर बोल रहा है, दोनों का अंतिम पद क्या बोल रहा है? बराबर बोल रहा है ना? दोनों का अंतिम पद बराबर बोल रहा है, तो इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। क्या लिख दे? ठीक है, कि हल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं, दोनों का अंतिम पद क्या है? बराबर है। तो उसमें एन का मान क्या होगा? तो इसमें हम लोग इसको मान लेते हैं, सबको क्या, इसको A1 मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं? B1 वगैरह कर मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चाहते ऐसे लिखते हैं, हल दिया है। अब दोनों का अंतिम पद क्या है? बराबर है। तो ऐसे भी लिख सकता है AN बराबर, उसको BN मान लो, मान लेना। तो क्या मान लो? BN। ये AN और क्या है? BN क्या है? बराबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A1 प्लस N-1 इंटू क्या? D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? D1 कर लीजिए। हाँ, इसको क्या कर लेंगे? D1 कर लीजिए। इसको क्या कर दें? B1 प्लस N-1 इंटू D2 कर दीजिए, कुछ भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है ना? A1 का मान कितना है इसमें? 63,
n का मान नहीं मालूम है, -1 इंटू डी, डी का मान मालूम है कितना है 2। अरे इसमें इसको क्या माने, इसको इसमें 2 ना हो गया, 65 गया 2 हो गया है ना। इसमें b1 का मान मालूम है 3 है, प्लस n माइनस कितना हो गया 1 इंटू d2 मतलब 10 में 7। कोई दिक्कत है? अब इसको सॉल्व कर लो, एक साइड सॉल्व कर लो, तो बाद देखा जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। कहाँ पे d कितना हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7 ना होगा, ठीक तो है। देखिए यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे 7n, इसको 2n इधर प्लस में उधर ले जाएं माइनस में, सॉल्व कर लीजिए पहले। 63 में 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, इधर 61 हो गया, इधर में 3 और में 7 घटेगा तो -4, माइनस उधर में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, है ना। 2n इधर कौन सी में प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। 7n में अच्छा लिख दो, क्या लिख ले एक बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 61 और 4 कितना हो गया 65, उधर हो गया 5n बराबर 65, है ना। और 13 पचे क्या होता है, तो n का मान क्या होगा 13वां पद, 13वां पद क्या होगा बराबर होगा, इसका भी 13वां पद और इसका भी क्या 13वां पद जो होगा वो दोनों क्या होगा बराबर है। नहीं विश्वास तो निकाल के देखिए, ये आंसर हो गया 13वां पद क्या बराबर। तो देखिए 13वां पद इसका निकालेंगे, तो हम 13वां निकालेंगे तो a प्लस 12d लिखेंगे ना, तो a है 63 प्लस 12 गुना क्या हो जाएगा 2, है ना विनोद, है ना। 12 दूनी 24 को जोड़ो, 4 और 3 7, 6 2 कितना हो गया 8, तो बस कोई दिक्कत नहीं। इसको भी निकाल लो, a प्लस क्या हो जाएगा 12d, है ना। a बोलो चाहे b बोलो, क्योंकि b मान के बना रहा था, है ना, कुछ नहीं मतलब कितना हो गया 3 प्लस 12 गुना कितना हो जाएगा 7, है ना। तो 12 84 और 3 कितना हो गया 87। बात समझे कि नहीं समझे, दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो आपको आंसर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोले कौन सा पद बराबर होगा, तो दोनों का कौन सा पद बराबर होगा 13वां पद क्या होगा बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यहाँ माने यहाँ तक तो तेरा ठीक बुझाया कि तीसरा पद 16 है, ठीक है, बढ़िया बात दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जैसे दिया 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, कर ले पक्का। क्या कीजिएगा मुझे बताइए जरा। जब आएगा सेकंड इक्वेशन वाला, पहला पद का क्या कर, पहला का क्या करेगा, इसका क्या करेगा पहले बताओ। तीसरा पद 16 है, a3 बराबर 16 माने a प्लस 2d 16। हाँ, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, तो इक्वेशन सेट करना पड़ेगा। चलो हल्का सा मैं कर देता हूँ, उसके बाद आगे आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन ला दूंगा ना, यहाँ पे हल दिया है a3 इज इक्वल टू 16, तीसरा पद दिया नहीं, a3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। डू हैव एनी प्रॉब्लम। तथा क्या दिया है कि 7वां पद 5वें पद से, तो एक तरफ लिख देते हैं a7 बराबर कर देते हैं a5, लेकिन क्या बोल रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये 12 क्या है अधिक है, तो एक हम 12 जोड़ दें, कोई दिक्कत है। आप 7वें पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 6d, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और 5वें पद को a प्लस क्या लिख सकते हैं 4d, क्या हो जाएगा 4d। a से a क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस में 12 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, कोई दिक्कत है। अब इधर प्लस में है 4d, इधर आएगा माइनस में, तो कितना बच जाएगा 2d इज इक्वल टू वट 12, है ना। d इज इक्वल टू कितना हो गया 6, d इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। डू हैव एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम, है ना। अब d आ गया तो हमको क्या बोला जी, क्या निकालने बोला, AP ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए AP, तो d निकल गया तो a भी निकाल लीजिए, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो यहाँ पे लीजिए अब
है ना, क्या लिखे, अब d बराबर 6 समीकरण का 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान क्या रखेंगे 6, तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, a प्लस 12 बराबर 16, दैट मीन्स a बराबर क्या आ जाएगा 4। नैन समस्या है, a बराबर 4 आ गया, a बराबर पता चल गया, d बराबर क्या हो गया पता चल गया। हम लोगों को AP निकालना है, तो लिख देंगे अतः AP बराबर तो a हो गया 4, d है कितना 6, तो यहाँ पे 6 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10, इसमें फिर 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16, फिर 6 जुड़ जाएगा 22, डॉट 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 डॉट, आंसर हो गया या नहीं हो गया। हम लोग को AP निकालने बोल रहा था ना, तो AP निकाल दिया ना जी, इस तरह से एक AP आएगा, है ना, AP याद कर दिए, कोई दिक्कत है, बोलेंगे हल्का सॉल्व कर देंगे, पूरा सॉल्व कर, खैर जान ही नहीं है ये सब। अच्छा एक बात बताइए, एक दिन पढ़ के यार आप एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज आने क्या बात है, चलिए आपको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, अभी एग्ज़ाम में टाइम है, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। AP इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से क्या ज्ञात कीजिए 20वां पद, अब बताइए। an दिया हुआ और अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद मैंने कितने पद हैं ये भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो दिया है इससे क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, n पता चल जाएगा कि इतना है। आप पिछुआ तरफ से एवरी कौन सी निकालेंगे 20वां, नहीं वैसे नहीं करना, थोड़ा सा आराम से इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेना, n निकल जाएगा, n निकल गया, उसके बाद ऐसे कीजिएगा, पहला पद हो जाएगा 253, है ना। अब चूंकि इसमें क्या घट रहा है, कितना है हो रहा है, कितना बढ़ते जा रहा है, 5 बढ़ रहा है ना, 5 बढ़ रहा है ना, मैंने 5 इससे घटेगा, अरे इससे पहले वाली संख्या क्या होगा जी, यही ना होगा, इससे पहले वाली संख्या क्या होगा, यही होगा। इस तरह से कौन सा पद हम लोग को निकालना पड़ेगा 20वां, तब 20वां पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे 20वां, तो इसमें n निकालने की जरूरत नहीं है, क्या d, देखो a हम लोग का मालूम है, इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो उल्टा, यही कर दो, हल ये उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया, इससे क्या निकल जाएगा, अब क्या निकाल लेगा d कितना निकल जाएगा -5, इसमें से इसको घटा -5 निकलेगा, उल्टा तरफ से बोल रहा है अंतिम पद से 20वां पद निकालिए, तो अंतिम पद से अपने यहाँ से शुरू करे पड़ेगा, कहाँ तक जाना है हम लोग को 20वां पद तक जाना है। तो ये हो गया, a हो गया आपका 253, है ना, और d हो गया आपका -5, ठीक है, d हो गया -5, है ना, तो n हो गया आपका 20, n क्या हो गया 20, हमको क्या चाहिए an चाहिए, है ना, an माने 20 की, a 20 चाहिए, a प्लस क्या हो जाएगा 19d, कोई दिक्कत नहीं है, a का वैल्यू 253 प्लस 19 गुना -5 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा -95, माइनस कीजिए इसको, 100 यदि माइनस करते तो हो जाता है 153, लेकिन 100 नहीं माइनस करें, 5 बढ़ा दें 53 हो 158, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, क्या हो सो रहे हैं क्या, तो इसको कैसे हल पूरा लिख ले, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, हल दिया फलाना ढिकाना चाहिए, लिख लीजिएगा, चलो ठीक। अब क्या है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, चौथा पद और क्या 8वें पद का योग क्या है 24 है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ना, तो छठे और 10वें पदों का योग ज्ञात कीजिए, उसको थोड़ा सा बंद कीजिए। 10वें पदों का योग कितना है 44 है, तो इसका एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 पद एपी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हल कीजिए इसको, है ना, हल करेंगे, बहुत आसान सवाल है। कैसे आसान सवाल है ना, बस a प्लस करना है, बोले कि चौथा पद था a प्लस 3d,
और 8वां पद मैंने a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 24। और फिर नीचे लिखा छठे और 10वें मैंने a प्लस 5d प्लस क्या a प्लस 9d बराबर कितना 44। दो इक्वेशन आ गया, सॉल्व कीजिए, खत्म हो गया, है ना। हल हल नहीं क्या बोलता है, बना दूं है छोड़ दीजिए, ठीक है छोड़ दीजिए। a प्लस 3d a प्लस क्या हो गया, अच्छा रुकिए 1 मिनट, दिया क्या a4 प्लस a8 इज इक्वल टू, ओए कीप साइलेंस डोंट मेक नॉइज, कितना हो गया 24 हो गया। 24 हो गया या नहीं हो गया, है ना। तो a4 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a4 को, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू, ये हो गया 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, है ना। यदि इसको हम लोग काट दें 2 से किसको 24 को, 12 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच गया हमारा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या? अगेन चाहे फिर एक और क्या दिया, तथा चाहे तथा लिखे, है ना। क्या दिया क्वेश्चन में, छठे और 10वें पद, तो a6 प्लस a10 इज इक्वल टू व्हाट 44 नहीं होगा। अब a6 को लिखते हैं a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा, क्या हो जाएगा 2a आई हो जाएगा 24, सॉरी 24 नहीं 14, 2a और 14 हो जाएगा। तो 2 डायरेक्ट कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा a प्लस 7d बचेगा या नहीं बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, है ना। 20 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 22 टाइम्स में, 22 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया a प्लस 7d बराबर इक्वेशन नंबर व्हाट, समीकरण 1 और समीकरण 2 से a प्लस 5d और समीकरण 1 और समीकरण 2 से a कट जाएगा, विलोपन विधि। अब हो जाएगा ना, अब कैसे होगा, अभी भी देखो ध्यान से, तो अभी a और क्या निकल जाएगा d आ जाएगा, a और d निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रथम 3 पद, तब a निकल जाएगा, मैंने पहला पद निकल गया, d निकल गया, उन्हें जोड़ के निकाल लो, j निकला होकर में r d जोड़ दो, 3 को पद आ गए, कोई दिक्कत पद। अरे चोट्टा a और d निकालेगा, रे a और d निकल जाएगा, ये दोनों समीकरण से निकलेगा नहीं निकलेगा, a और d निकल जाएगा। तो प्रथम 3 पद निकालना है, तो a निकला हुआ तो d जोड़ देगा तो उसका दूसरा पद निकल जाएगा, फिर d उसमें जोड़ेगा दूसरा पद में, तो क्या आ जाएगा तीसरा। इन्हें सॉल्व करें, ये हुनार है 1 नंबर के। स्टार्टिंग में छोड़ दीजिए सर, हो जाएगा। पहले समीकरण 1 और क्या, a प्लस, ध्यान दो इधर, टंडेली मत करो, बहुत आसान सवाल है। कौन सवाल देखते हैं बनाने जैसा हो गया, कौन सवाल बोल रहा है नहीं बना पाएंगे, क्या दिक्कत है। माइनस 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 खत्म हो गया, कट गया, जब -2d -10 माइनस माइनस कट गया, है ना। कोई दिक्कत है, d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया 5। अब d बराबर 5 समीकरण क्या, समीकरण ककरों में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइव रखेगा यहाँ पे d बराबर, तो 25 हो गया, 25 इधर प्लस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो a में 25 माइनस हो गया तो 13 हो जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में। डायरेक्ट लिख दें का, लिख दें, सॉल्व कर लीजिएगा। -13 ये बराबर क्या आ गया -13। अतः a बराबर डायरेक्ट, अच्छा a1 बराबर -13, a2 बराबर, सब में कितना जोड़ते जाइए 5 जोड़ते जाइए, तो -13 में 5 जोड़िएगा तो -8 हो जाएगा,
-8 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये तीनों पद हो गया, ये क्या हो गया, प्रथम 3 पद हो गया। आसान है कि नहीं है, कोई दिक्कत है? नहीं आसान, कहे लंबा है लेकिन इसमें कौन चीज़ सॉल्व है? तीसरा चैप्टर पढ़ाया है तो समीकरण वो भी समीकरण सेट करने में आपको क्या समस्या है? कोई किसदार समस्या है? तो समस्या तेरा माइंड में, ध्यान कहीं और जा रहा है तेरा, अब पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है। हम सब हाँ छतवाग तो तेरा समस्या रहेगा बाबू, है ना? हाँ मरिया अब जब पढ़ेगा ना तो सब अभी सुधर जाएगा। तुम बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा है, बहुत ज़्यादा होशियार हो तुम, मत ज़्यादा बोलो, तुम तो पढ़ता ही नहीं है छोटा कहीं। ध्यान देखो, बहुत ज़्यादा हीरो बनता है तो लोग। अब मार की जरूरत है तो नहीं, प्यार का जरूरत है सर। और प्यार करेंगे हम अखज है अखज नहीं बोले, एक दिन रतिया में दबा दिया, छोटा कहेगा बोलता है बॉडी बिल्डर बनेंगे, बोले बॉडीगार्ड रहेगा तो ठीक है, तो एक आध दिन गुस्साएगा, ये दवाई ये देगा हमारा, तो बस डमलवा मंगा लिया छोटा, 4 दिन उठाएगा तो ऐसे हमारा तो एकदम सीधे एकदम ये एक ही उंगली हम उठा खड़ा कर दे हैं सुबह ओकरा अभी ट्रेनिंग दिलवाने के लिए। चलो छोड़ो हटाओ, यहाँ ध्यान दो। सुब्बा राव ने 1995 में कहिया बाबू क्या हुआ? हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं क्या बोलूँ यार, ऐसे देखने लगा जैसे हम कोई गलती कर दिए नहीं देखो, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। मैंने शुरू में वो जो है शुरू किया क्या, यह 5,000 टका दे रहा था 1995 में, तो यह काम कार्य चालू कर दिया। कहते रकम 5,000, अब प्रत्येक वर्ष 200 टका होकर बढ़ते गया चल गया कहाँ पे 7,000, कहाँ तक पहुँच गया 7,000। अब बताओ क्या पूछा था, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हुआ? अब बताओ 1995 में वो दिन हुआ है ना, 1905, 10 साल जोड़ो, 1905 की हो गया रे, 1995 से मैंने ये सब एकदम मैंने बरद आप निकालो उसको, सॉल्व कर लेगा। अरे तो इसको सॉल्व करने का एकदम बहुत ही आसान तरीका है, पहले n निकाल लो, उसमें 10 जोड़ देना। इसमें क्या करो, हल दिया है 1995 में आय बराबर, उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 5 टका, सॉरी 5,000। ए बराबर डायरेक्ट लिख दो क्या 5,000 है ना, और डी बराबर कितना हो जाएगा 200, और ए एन कितना हो जाएगा 7,000। ए एन माने अंतिम रे, अंतिम कितना आया 7,000 ना, ओकरा मिले चालू। तब यहाँ पे एन चाहिए, एन माने एन चाहिए, तो एन से हम लोग बोलेंगे कितना साल है, तो 95 में उतना साल हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसे तरीका से निकाले पड़ेगा, खाली मुखस्ती खाली निकाल देने से नहीं हो जाएगा, कुछ तरीका निकालो। तो यहाँ पे हरे चोटा, तब पहले 200 टका हर एक साल बढ़ रहा है, तो एक साल 5,000, अरे 5200, तब प्रत्येक साल 200 बढ़ रहा है ना, बोल रहा है ना, प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है 200, तो जो प्रत्येक साल जो जुड़ता है वही ना डी होता है। चैप्टर खत्म होने जा रहा है और इसको अभी तक डी नहीं मालूम है, मत बोलो ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि क्या हो गया, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू वट डी, ए एन बराबर 7,000, ए बराबर 5,000 प्लस एन नहीं मालूम, डी कते है वो 200, इधर प्लस में इधर क्या हो गया, हो जाएगा कितना 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200, ये 200 से 200 ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में कटेगा कि नहीं। तो देखो यहाँ विनोद, एन बराबर कितना हो जाएगा 11 वर्ष, 11 वर्ष बाद, तो 1995 में 11 वर्ष बाद क्या होगा
2006 में क्या हो जाएगा 2006 में। अतः क्या हो जाएगा, अतः सुब्बा राव की वेतन 7,000 रुपये 2006 में होगा। लिख लेना उतना। देखो 5 में तो कितना है, 1995 में कितना है 5,000 है ना। तो प्रत्येक साल 200 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 200 बढ़ेगा, है ना। प्रत्येक साल 200 बढ़ेगा। तो 1996 में 11 आया। देखो नहीं, इसे नहीं सॉल्व करेगा। अब क्या करेगा, 1995 में ना हुआ था जी। तो 1995 में पूरा 5,000 ने वगैरह मिला। 1995 में बढ़ने नहीं गया, 1996 में फिर बढ़ा। तो 96 से 1 जोड़ो तो 96 1, तो 10 साल वहाँ से जोड़ो तो 2006 होता है। 10 साल तोरे दिमाग से है, देखो ना वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकली, अरे बापा कौन आया, रामकली। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। माने वह कौन ऐसा सप्ताह, माने हर एक बार क्या करती है, वो पहला सप्ताह है ना। पहले 50 टका वो बचाती है, पहले कितना बचाती है 50 टका, फिर 17.5 टका क्या कर दी, ज़्यादा बचावे लगी। माने क्या होगा, तो कितना हो गया 67.5 टका, 67.5 ना। अगला सप्ताह कितना बचाएंगे, है ना। अगर हम 68 हो गया और 17 जोड़ दो, अगर में 85 हो जाएगा, है ना। फिर अगला क्या हो जाएगा 102.5 हो जाएगा, है ना। इस तरह से चलते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो 207.5 इतना बचाएगा, है ना। तो ए हो गया इतना, डी हो गया 17.5 और एन हो गया इतना। तो एन क्या है, एन क्या है, एन नहीं निकालेगा। एक वो सवाल बार बार घिस रहा है। चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर में एक्सरसाइज विनोद, एक्सरसाइज समाप्त हो गया। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।